स्वागतम। प्यारे भैया बहनों, हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा विषय व्याकरण है, जिसमें हमारा प्रकरण है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम प्रकरण के अंतर्गत हमने संचार के बारे में जाना। बच्चों, आज हम जनसंचार के बारे में जानेंगे। यूँ तो जनसंचार की परिभाषा संक्षिप्त रूप में हमने जानी, आज विस्तृत रूप से जनसंचार के बारे में हम जानेंगे। जनसंचार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। जन धन संचार। जन शब्द से आशय हुआ लोगों का समूह और संचार शब्द से आशय हुआ विचारों का आदान प्रदान। कहने का आशय यह हुआ कि लोगों के समूह तक विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है, जनसंचार है। विचारों का आदान प्रदान, भावों की अभिव्यक्ति, विचार प्रकटीकरण सब क्या है, जनसंचार है। व्याकरणिक दृष्टि से यदि इसको परिभाषित करके देखा जाए तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की अपेक्षा किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने का प्रयास करते हैं तो उसे जनसंचार कहा जाता है। कहने का आशय यह हुआ कि जब हम व्यक्तियों के समूह से समाज के एक विशाल वर्ग से प्रत्यक्ष माने आमने सामने संवाद न करके किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए संवाद कायम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार माध्यमों के बारे में हम जानेंगे। जनसंचार माध्यम शब्द से आशय हुआ वे साधन या वे उपकरण जो संचार प्रक्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं या संचार को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकें, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविजन, ईमेल, ऑडियो वीडियो कैसेट आदि। आइए अब जानेंगे जनसंचार माध्यम के प्रकार। भैया बहनों, जनसंचार माध्यम के प्रकारों को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहले क्रम में परंपरागत जनसंचार। परंपरागत जनसंचार के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, भित्तिकला, स्वांग, कठपुतली नृत्य, नाटक आदि आते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, अजंता एलोरा की गुफाओं में बने हुए जो चित्र हैं, जो वहाँ बने हुए अभिलेख हैं, वह किसी न किसी रूप में तात्कालिक संदेश को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही भित्तिकला, दीवारों पर बने हुए जो अभिलेख हैं वह भी किसी न किसी रूप में संचार प्रक्रिया को बताते हैं। ऐसे ही स्वांग शब्द से आशय हुआ अभिनय करना। रामलीला, कृष्ण लीला के माध्यम से रंगमंच पर किया जाने वाला अभिनय क्या करता है, किसी न किसी रूप में संचार प्रक्रिया या किसी चीज को हमारे सामने बताता है, चरित्र की वास्तविक प्रस्तुति करता है। ऐसे ही कठपुतली नृत्य, राजस्थान का कठपुतली नृत्य क्या है, प्रसिद्ध है। जैसे मानो अगर हमारे यहाँ कोई अतिथि आया है, हम उसके स्वागत हेतु इस माध्यम से भी हम अभिनंदन व्यक्त कर सकते हैं। अगले क्रम में है हमारा नाटक जो है नुक्कड़ नाटक है, पर्यावरण नाटक है या फिर कोई जागरूकता के उद्देश्य के लिए प्रकट किया गया नाटक, वह भी किसी न किसी रूप से अपने उद्देश्य के माध्यम से हम तक विचार पहुंचाता है। आप जानेंगे आधुनिक जनसंचार। आधुनिक जनसंचार, इनको भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मुद्रण माध्यम। मुद्रण माध्यम को प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है। प्रिंट मीडिया से आशय छपाई किया हुआ। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकें, पैम्फलेट, हैंडबिल, फोल्डर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में है हमारा प्रसारण माध्यम। इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल फोन में जैसे व्हाट्सएप और यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है आदि सब इसी में क्या है, समाहित हैं। इन्हें इस भांति भी हम जान सकते हैं, दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य एवं श्रव्य माध्यम। भैया बहनों, मैं आशा करूंगी आप सबकी समझ में जनसंचार माध्यम की परिभाषा आई होगी भली भांति। इससे अगले वीडियो में हम जनसंचार के कार्य के बारे में जानेंगे।